आप लोगों ने इस मूवी की तारीफ सुनकर इसे देख तो लिया, लेकिन आपने इसका रियल मीनिंग नहीं समझा। तो मैं किस लिए हूँ, चलो आपको समझाती हूँ। मूवी की स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि पावन थाई, जिसे गांव में सब लोग थाई खिजावी या फिर अथाता के नाम से जानते हैं, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट औरत है। उसका पति नहीं है, वो अपनी बेटी सुरीली और अपने नाती के साथ रहती है छोटे से गाँव मदुरई के पास में। वो लोगों को पैसे उधार देती है, लेकिन स्ट्रिक्ट है, पूरे इंटरेस्ट के साथ वापस मांगती है। गाँव के लोग उससे बहुत डरते हैं क्योंकि उसकी जुबान बहुत तेज है, वो किसी को भी नहीं छोड़ती। लोग उसके मरने की दुआ करते रहते हैं क्योंकि उसके कर्ज के बोझ से परेशान है। फिर भी वो खुद की बिल्कुल भी केयर नहीं करती, अपने रूल्स से जीती है, मंदिर जाती है, प्रेयर्स करती है और गांव में अपने डॉन वाली इमेज बनाए रखती है। उसके 3 बेटे हैं, उप्पियन, विजयन और सेल्वम, बहुत पहले ही अलग हो चुके हैं। एक साउंड टेक्नीशियन है, एक ऑटो ड्राइवर है और एक फ्लावर सेलर है। वो अपनी माँ से दूर रहते हैं क्योंकि उन्हें स्ट्रिक्टनेस पसंद नहीं है। बेटी सुरीली की शादी भी खराब चल रही है, उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। एक दिन पवन थाई सडनली बीमारी से बेड पर पड़ जाती है, पैरालाइज्ड और मरने जैसी हालत में। पूरा गांव खुश हो जाता है, लोग सेलिब्रेट करते हैं, अब तो आज़ादी मिल गई वाली फीलिंग। उसके 3 बेटे भी तुरंत आ जाते हैं, लेकिन प्यार से नहीं, प्रॉपर्टी और वेल्थ के लिए। सन इन लॉ भी आ जाता है। सबको लगता है कि अब माँ के मरने के बाद घर जमीन सब उनका हो जाएगा। तभी उन्हें एक बहुत बड़ी बात पता चलती है कि माँ ने 160 तोला सोना घर में या कहीं छुपा कर रखा है। ये बात किसी को नहीं पता। अब सिचुएशन पलट जाती है। पहले जो बेटे माँ के मरने की खुशी मना रहे थे, वो अब बचाने में लग जाते हैं। हॉस्पिटल, ऑपरेशन, डॉक्टर सब कुछ करते हैं। ये पार्ट बहुत ही कॉमेडी है कि लालची हरकतें, फेक प्यार सब सामने आ जाता है। ऑपरेशन के बाद पवन थाई जिंदा हो जाती है और अब बिल्कुल ठीक हो जाती है। जब बेटे उससे सोने के बारे में पूछते हैं तो वो सीधा मुंह पर बना कर देती है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, पवन थाई अपने हिडन जर्नल्स, पास्ट एक्शंस और रियल इंटेंशंस को धीरे धीरे रिवील करती है और वो बताती है कि 160 तोला नहीं, मेरे पास 300 तोला है। अब उसके वो 4 हिस्से कर देती है। एक भाग अपनी बेटी सुरीली के लिए, जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थे। पवन थाई अपनी बेटी का सेकंड मैरिज भी करवाती है एक अच्छे आदमी के साथ। औरत को आजादी मिल गई है तो उसको एंजॉय करना चाहिए। अपना पैसा, अपना फैसला, अपनी जिंदगी खुद कंट्रोल करो, किसी का मुंह ताकती मत रहा करो। ये डायलॉग वुमन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी मर्जी से जीने की ताकत देता है। वो दिखाती है कि औरत सिर्फ घर संभालने के लिए नहीं, बल्कि अपना एम्पायर भी बना सकती है और अपने बच्चों को भी स्ट्रॉन्ग बना सकती है। पवन थाई की स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी असल में शील्ड थी। वो अपनी फैमिली को, अपनी बेटी, अपने नाती के फ्यूचर के लिए प्रोटेक्ट कर रही थी। ग्रीड, फैमिली रिफ्ट और सोसाइटी के प्रेशर के अगेंस्ट वो अकेली लड़ रही है। लास्ट के अंदर सभी औरतें बैठी होती है और ऊपर ही ऊपर पवन थाई बैठी होती है और फिर उसके बाद गॉडेस माता को दिखाया जाता है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक औरत नहीं, बल्कि एक प्रोटेक्टिव फोर्स है जो औरतों की स्ट्रेंथ की मिसाल है। ये मूवी हमें सिखाती है वुमेन एम्पावरमेंट। औरतों को अपना पैसा, अपना डिसीजन, अपनी इंडिपेंडेंस खुद बनानी चाहिए। सोसाइटी और फैमिली उनको कमजोर मत समझे। फैमिली में ग्रीड वर्सेस रियल प्यार और रेस्पेक्ट। रूरल सेटिंग्स में भी कितना प्रोग्रेसिव थॉट्स है उसके। डिवोर्स, रीमैरिज, फाइनेंशियल सेविंग, सबको ओपनली डिस्कस किया गया है। आपने ये मूवी देखी, कैसी लगी और आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, मुझे कमेंट में जरूर बताना। आगे आप कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहते हो ये भी जरूर बताइएगा।